हेलो हेलो। चलिए शुरू करें, शुरू करें कि नहीं करें? करें ना, ठीक है। चलिए आयुष एक गिलास पानी पिला दियो बाबू। चलिए आइए। अच्छा, एक नंबर सवाल हमको बताना पड़ेगा क्या? बन गया होगा। इसमें तो वही ऑप्शन रख रख के चेक करना होगा। बोलिए कौन सा ऑप्शन? ए नंबर। कै का ग्रुप बना? 3 का कि 4 का कि 5 का? 4 का। यही बनता है, 3 4 5 का ग्रुप बनता है। बन गया। 2 नंबर सवाल देखिए तो, 2 नंबर सवाल बना मेरे ख्याल से। आए ऐसे नहीं है, ऐसे देखते हैं। यहाँ 2 और 9 में 7 गया 2, 22 का। 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2, 22 का अंतर। सेम अंतर है। 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया 11 का, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 11 का अंतर है। तो 22 11। अब यहाँ पे देखिए 12 में से 6 गया 6 का अंतर। फिर तो यहाँ 12 लिखना पड़ेगा ना, तब ना 6 का अंतर होगा। आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, हो गया ना। नेक्स्ट, एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। एफ अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सा अक्षर होगा? आपसे क्या पूछा? एफ का विपरीत पूछा। तो हम यहाँ पे देखेंगे दोनों डाइस में कहीं एफ है, कहीं पर एफ है? एफ कहीं भी नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है। बी कॉमन है ना। दोनों में एफ नहीं है, मगर दोनों में कॉमन क्या है? बी। अब बी के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ए आएगा, ए के बाद आगे बढ़ेंगे सी आएगा, बी के बाद आगे बढ़ेंगे ई आएगा, ई के बाद आगे बढ़ेंगे डी आएगा। आएगा ना? अब समझिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सी का विपरीत डी हुआ, ए का विपरीत ई हुआ। हमसे पूछा एफ का विपरीत। एफ तो कहीं है ही नहीं, लेकिन बी का भी विपरीत चाहिए ना। तब बी का विपरीत वही होगा जो इसमें नहीं है। क्या नहीं है? एफ। तब बी का विपरीत एफ, तो एफ का विपरीत बी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलें। हाँ जी। घटाना नहीं है, अंतर करना है। फिर उस हिसाब से आपको 0 आंसर चाहिए, लेकिन नहीं है तो घटाने के हिसाब से नहीं चल रहा, अंतर के हिसाब से चल रहा। ठीक है, उसमें लगता है 2 नंबर में गड़बड़ हो गया। चलिए, एक निश्चित कोड भाषा में अराउंड को, तो देखिए अराउंड को लिखा ये सब, फिक्स को लिखा ये सब, प्लास्टिक को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अराउंड को ये कैसे लिखा है ना। तो कैसे पता चल रहा है कुछ? कैसे? ए का उल्टा, ए का उल्टा जेड कर दिया, और जेड का वैल्यू 26 दूनी का 52। आर को जैसे का तैसे छोड़ दिया 18। ओ का उल्टा एल, एल का वैल्यू 12, अब 12 दूनी का 24 कर दिया। यू का एफ, एफ का 6, 6 दूनी का 12 कर दिया। एन का 14 है और डी का 4 है। यानी यहाँ भावेल कंसोनेंट का खेल चल रहा है। जो भावेल्स अक्षर हैं, जो अक्षर भावेल्स हैं, उनका अपोजिट अक्षर किया और जितना प्लेस वैल्यू है उसको डबल किया, और जो कंसोनेंट है उसको ज्यों कहते हो प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिख दिया। ये लॉजिक लगाया है। अब यहाँ भी वही लॉजिक है। तो हम यहाँ पी का करेंगे 16 है ना, एल का करेंगे 12, ए का उल्टा जेड 26, 26 दूनी 52, एस का 19, टी का 20, आई का उल्टा आर, आर का 18 दूनी 36, 80 का 3। मिला लीजिए ऑप्शन ए नंबर। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, ग्रुप डी का सवाल है। देखिए आपसे बन गया तो समस्या नहीं है, हम बता दिए तो समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप मिला जुला के देखिएगा तो इसमें बहुत समस्या है। समस्या ये है कि ये जल्दी पते नहीं चलेगा कि इसमें कर क्या रहा है, लेकिन बन गया तो हम तेज हैं, बन गया तो सवाल आसान है। लेकिन ये सवाल उनसे पूछिए जिनसे नहीं बनेगा, जिनको लॉजिक ही पकड़ में नहीं आएगा, उनके लिए टफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर। अच्छा ये देखिए, हाँ देखिए इसमें क्या किया है।
DOVE ऐसे, हाँ, O का उल्टा L, आ D का W, आ E का V, आ V का E। L का 12 होता है, घटा के 11 कर दिया। W का 23 होता है, लिख दिया 22। V का 22 होता है, 21 लिख दिया। 5 होता है, 4 लिख दिया। यही किया है ना। अच्छा, ये भी सवाल आसान नहीं है, ये भी सवाल आसान नहीं है। आप रूम पे बैठ के बनाए होंगे तो समय लगा होगा, बहुत देर लगा, तब आप सोचें। उतना देर विद्यार्थी एग्जाम में थोड़ा सोच पाता है, उतना देर नहीं सोच पाएगा तो क्वेश्चन भारी हो जाएगा। और आप सोच लिए रूम पे तो आसान हो गया। अच्छा, ये पैटर्न आप सोच लिए, पहले से दिमाग में घूमेगा। अब आगे आप एग्जाम दीजिएगा तो तुरंत ये पकड़ में आ जाएगा कि ऐसा भी होता है। तो यही है पढ़ने से फायदा, और यही है ना पढ़ने से फायदा। ठीक है, तो चलिए, अब वहाँ भी वही किया होगा, हम वहाँ छोड़ देते हैं क्या, MYNA का निकालते हैं। ठीक है, तो अपोजिट कर देते हैं। तो Y का उल्टा क्या होगा, B, M का उल्टा क्या होगा, N, A का उल्टा Z, N का उल्टा M। तो B का 2 तो 1 लिखेंगे, N का 14 13 लिखेंगे, Z का 26 25 लिखेंगे, M का 13 तो कितना लिखेंगे, 12। तो आंसर हो जाएगा A नंबर, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, आगे चले कि नहीं चले बताइए। अगले सवाल पर 6 नंबर बना आए। देखिए, L का उल्टा हो गया O का वैल्यू 15, A को ज्यों का त्यों, R का I वैल्यू 9, V का E उल्टा 5, A का ज्यों का त्यों, E का वैल्यू 2। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। देखिए है क्या बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। L है, ए देखो L है, A है, उसके बाद R है, उसके बाद V है, A है और E है। इसके बदले में लिखा 15 1 15 1 9 5 1 2। देखिए भावेल का संख्या 5 गो, AEIOU। अगर इसका हम प्लेस वैल्यू का बात करें तो आप जानते हैं 1 5 9 15 21। लेकिन क्रम का बात करें तो ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे है। 5 को ना, ये 5 नंबर पर आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ L का उल्टा कर दीजिए O, व्यंजन है, I स्वर का ये मान लिख दिया। R का उल्टा करिए I 9, व्यंजन है। अब V का उल्टा करिए E 5। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, कॉन्सोनेंट का अपोजिट स्वर का क्रम लिख रहा है। देखिए यही कर रहा है ना। यो सवाल आसान नहीं है, ये भी टफ है। समझ में आ गया जल्दी तो आसान हो गया, नहीं आया तो टफ हो गया। ये सब लॉजिक दिमाग में रखिएगा, ये सब एग्जाम में आता है। ये पूछा एसएससी सीजीएल में 4 मार्च को 2019 को शिफ्ट 1 में। एसएससी सीजीएल तो क्वेश्चन पूछबे करता है, और ओकरा से थोड़ा सा नीचे है ग्रुप डी भी पूछता है बढ़िया। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या याद रखना है, कॉन्सोनेंट का अपोजिट कर रहा है और भावेल का क्रमांकित मान लिख रहा है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे आई का हम 3 न लिखेंगे, आए तो ये तो कट जाएगा। एन का M 13, यहाँ भी S का H 8, E का वैल्यू 2, ये कट जाएगा 22 है, हम यहाँ A मार देंगे। ठीक है, चलें आगे। ये बनाए हैं कोई, कैसे बनाए हैं, किसी दिन का कितना अंश 9/2 मिनट होगा। चौबीस घंटा होता है एक दिन में, 60 से गुणा कर देंगे, फिर गुणा होगा 9/2। तो अब 9 से आप भागा कह रहे हैं, कैसे बनाए हैं। हाँ 9 से भाग पड़ेगा क्योंकि 2 तो ऊपर चल जाएगा। हाँ 9 को लाएंगे नीचे और 2 जाएगा ऊपर, हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना होगा, C नंबर 1/320,
1/320 फिर उलट के ना होगा जी। नीचे 320 है, वही तो होगा। 24 गुना में करेंगे 60, ये मिनट में बदलेगा, ये मिनट में बदलेगा, बदलेगा ना, मिनट बदलेगा। गुना x बराबर 9/2 गुना x, गुना x क्यों? आए? हाँ तो एक सोल्यूशन कैसे कीजिएगा ये ना बताइए पहले। x क्यों? हाँ तो गुना x बराबर 9/2, यही दिया है ना। इसको गुना करेंगे, तिरछा तिरछी चाहे कर देंगे, बट्टा में कर एक तो रहेगा तो ऊपरे ऊपरे कट जाएगा। तितरी का 20×60, 3×8=24, 8 दूना 16, हाँ 320, 1/, ये चल जाएगा उधर, 1/8 दूनी 16, 60, 8 दूनी 16, हाँ 16 दूना 32, 320। चलिए मैथमेटिक्स ठीक ठाक है। अच्छा मैथमेटिक्स का नियम नहीं पता रहेगा तो छुट्टी हो जाएगा नहीं। अब आइए आगे, 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? अब देखिए लीप वर्ष का संख्या कितना, 800 वर्ष में कहा ना, 800 वर्ष में कितने लीप वर्ष? सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 100 साल में 24 गो लीप होता है, 100 साल में 24 गो लीप होता है, 76 गो साधारण। तो 1 से लेके 100 साल में लीप कै गो? 24 गो। 101 से लेकर के 200 तक में कै गो? फिर 24 गो। फिर 300 तक में 24 गो, और 400 तक में 24 नहीं 25, क्योंकि 400वां साल खुद एक लीप है। अब यहाँ पे फिर आएगा 24, फिर आएगा 24, फिर आएगा 24, 800 वर्ष में कहा ना। और फिर आएगा कितना? 25। तो यहाँ 24 24 24 24 24 24, 1 2 3 4 5 6 7 8, 24 गुना 8 कर दीजिए, और 2 और जोड़ दीजिए, तो 24 गुना 8 कितना होगा? 192 होगा, और 2 गो बढ़ल है, 2 गो जोड़ दीजिए, 94 सी हो जाएगा। आइए एगो विद्यार्थी बाहर खड़े हैं, आओ जी आ जाओ। ये स्टूडेंट ही हैं पुराने, आ जाओ ऊपर आओ, खुश हो। ये पुराने स्टूडेंट ही हैं, पर ये अभी समस्या में है, और इनकी समस्या हम तुरंत सुलझा देते अगर हमारी वैसी स्थिति रहती तब। एक्चुअली में हेलो, इनकी मम्मी है हॉस्पिटल में भर्ती है, किसमें? आईजीएमएस में इनकी मम्मी भर्ती है। 4 यूनिट ब्लड का इनको ज़रूरत है, जिसमें 2 यूनिट का अरेंजमेंट इन्होंने कर लिया। रात में मेरे पास कल आए थे तो हम बोले कल सुबह आइएगा। अब हम स्टूडेंट को ही अपने बैच में बोल सकते हैं, हालांकि ब्लड देना कोई चाहता नहीं है, यह बात सही है, लेकिन चाहिए ज़रूरत पे सबको। अब ब्लड देने से कुछ होता नहीं है, 1 यूनिट ब्लड में वही 3.5 ml ब्लड निकलता है, ठीक है, 350 ml ब्लड निकलता है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। हम तो दे के जाके क्लास ले रहे थे, जब दे रहे थे तो हम लोग रिस्ट पुष्ट आदमी हैं,
लेकिन समस्या अभी हम ही जाके इनके मम्मी के लिए ब्लड दे देते, लेकिन मेरे ब्लड में इन्फेक्शन है। जो मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, वो ब्लड में इन्फेक्शन है, और डॉक्टर हमको बोला कि हमेशा थोड़ा मोड़ा इन्फेक्शन ब्लड में रहेगा, क्योंकि दवा डाला गया था, ऑपरेशन हुआ था तो, और पेशाब की नली से लेज़र डाला गया था, तो वो इन्फेक्शन रहेगा, बताया गया है उनके द्वारा। तो हम ब्लड भी नहीं दे पा रहे हैं किसी को। तो हम इनको बोले कि कल सुबह में आइएगा, बैच में बोलेंगे, कोई अगर वैसे होंगे जिनको देने में आपत्ति नहीं होगी तो जाके दे देंगे। तो आप लोग में से अगर कुछ लोग कोई ऐसे होंगे जिनको लगता है कि सर हमें क्यों नहीं ब्लड दे देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमको, या हम पहले दिए हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनको अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो भाई हम किसी की ज़िंदगी बचा रहे हैं। हम लोग भी तो दिए थे, कोई मांगा थोड़ो था, अपने से दे दिए, बोले भाई 1 यूनिट ब्लड मेरा भी ले लो। लोग तो अपना ऑर्गन्स दान कर देते हैं, जब मरने के बाद कुछ कुछ हार्ट और क्या क्या सब, आँख वाँख सब दान ही कर देते हैं लोग। तो सब अपनी अपनी विचारधारा के लोग अपने अपने हिसाब चलते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं नहीं पापा हम अपना ब्लड नहीं देंगे, तो नहीं वो देते हैं। लेकिन कुछ लोग को अच्छा लगता है। पिछली बार PMCH में एक पेशेंट था, तो यही स्टूडेंट ही जाके को दिए थे। तो अगर आप लोग को लगेगा कि सर हम जाके क्यों नहीं ब्लड दे देंगे, तो ये नीचे बैठे हुए हैं ऑफिस में, इनसे मिल लीजिएगा जाते टाइम, कहेगा चलो भाई हम दे देते हैं, तो ये आप लोग को लेते जाएंगे, 1 यूनिट ब्लड दे के आप लोग आ जाइएगा, ठीक है, अगर लगेगा तब। क्योंकि किसी का ज़िंदगी का सवाल है, और मेरे 1 यूनिट ब्लड देने से अगर कोई बच जाता है तो हमको लगता है कि ये पुण्य का काम होगा, और होता कुछ नहीं है। ये नहीं सोचना है 1 यूनिट ब्लड दे देंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, हाई हो जाएगा, हाउ हो जाएगा। शरीर में 6 लीटर 7 लीटर खून है, उसमें से थोड़ा सा खून निकलेगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो 2 छेना खा लेने पर ससुरा लगता है कि नहीं मेकअप हो गया, कवर हो गया। तो आप लोग को लगेगा कि हम जाके दे देंगे, तो इनसे मिल लीजिएगा, जाओ नीचे बैठो, ठीक है। चलें आगे अगले सवाल पर आइए। 9 नंबर पर कहा, यदि किसी देश का राष्ट्रीय दिवस 1 महीने के चौथे शनिवार को मनाया जाता है, महीना का, कहा यदि किसी देश का राष्ट्रीय दिवस किसी महीना के चौथे शनिवार को मनाया जाता है, तो जश्न की तारीख का पता लगाएं यदि उस महीने का पहला दिन मंगलवार है। चलिए क्लियर हो गया। उस महीना का पहला दिन क्या है? उस महीना का पहला दिन क्या है? उस महीना का पहला दिन क्या है? मंगलवार। अच्छा आप ही बताइए, जब उस महीना का पहला दिन मंगलवार है, आज शनिवार को जश्न मनाया जा रहा है, आज शनिवार को जश्न मनाया जा रहा है, तो चौथा शनिवार को जश्न मनाया जा रहा है। तो अगर हमको किसी तरह से पहला शनिवार का डेट पता चल जाए तो चौथा शनिवार के डेट तक पहुँचिए ना जाएंगे। तो यहाँ से कैसे पता चलेंगे? 1 को 2, 1 को मंगल, 2 को बुध, 3 को गुरु, 4 को शुक्र, 5 को, अच्छा बताइए ये कौन सा शनिवार है? फर्स्ट है। अब 5 तारीख को शनिवार पता चला। आप जानते हैं 7 दिन जोड़े पर दिन का रिपीटेशन था, 7 5 12 को शनिवार। अब 12 7 19 को शनिवार, 19 7 26 को शनिवार। अब एक से आगे जा भी नहीं सकते और जाना भी नहीं है, चौथे ना खोजना था जी, चौथा खोजा गया। तो 26 तारीख को जश्न होगा, ये पता चल गया। ठीक है, बोलो आगे चले। क्लियर है ना? हो गया? ये तो बना लिए होंगे। कैसे अंतर है? गुणनखंड है, आए गुना 7 -3 आ रहा है, ये आ रहा है। गुना 7 -3 करने पर नहीं आ रहा है। यहाँ गुना 7 और -3 करने पे आ रहा है। यहाँ भी गुना 7 और -3 करने पे आ रहा है। तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना? कहा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर DHJ एक निश्चित तरीके से AEG से संबंधित है। तो DHJ किससे संबंधित है? AEG से संबंधित है। उसी प्रकार ZML WJI से संबंधित है। तो ये किससे होगा?
तो देखिए डी का 4 ए का 1 -3 हुआ, एच का 8 ई का 5 -3 हुआ, जे का 10 जी का 7 -3 हुआ। तो यहाँ जेड से डब्लू -3, एम से आई, एम से जे -3, एल से आई -3। तो हम भी यहाँ -3 ना करेंगे। ई का 5, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 नंबर पे बी। तो यहाँ तो बी है ही नहीं, तो आगे दिमाग क्यों लगाना है, ऑप्शन बी मार देंगे। देखिए सवाल है CHSL का, कब का, 2023 का। सब लेटेस्ट सवाल हम आपको करा रहे हैं, सारा सवाल पूछा हुआ है। अब फर्क यही पड़ रहा है कि कौन कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट ये बना है क्या किया है, कॉमन लेके, हाँ यू वाला, यू कॉमन है, 4 होगा ना, ये तो बताए थे, कोई डाउट नहीं है। 13 नंबर, वर्णमाला का कौन सा अक्षर H से उतनी ही दूरी पर है जितनी कि N U से। अब देखिए ये बड़ी आसान है, जितना डिस्टेंस पर N से U है, जितना डिस्टेंस पर N से U है, तो N का वैल्यू कितना है 14, U का वैल्यू 21। तो 14 से 21 हुआ तो 7 का अंतर है। तो H किससे दूर होगा, कौन सा अक्षर H से उतना दूर है, H से कौन दूर होगा, तो H का वैल्यू है 8 और 7 का डिस्टेंस करेंगे तो 15 होगा। 15 नंबर पे O होगा 15 नंबर पे, तो आंसर मार देंगे बी। हो गया, आगे अगला सवाल पे, ये तो बना लिए होंगे, आंसर बोलिए। बी नंबर सभी लोग का बना है ना, बनाना नहीं ना है, बन गया है। आगे 15 नंबर बना है, कौन सा गलत है, 64। कितना होना चाहिए 64 की जगह, 65 होना चाहिए था, 65 होना चाहिए, 64 है, गलत है, ये बताना है नहीं ना। आगे ये क्या क्रॉस किया है, क्या क्रॉस किया है, आधा 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 करके अपोजिट कर दिया है, +1 फिर अपोजिट, कौन सा आंसर, बी। सब लोग बना लिए हैं, किसी को बताना है क्या, ऐसा तो पीछे हम लोग सवाल कर भी किए थे ना। 17 नंबर, अगर एक घड़ी 4:25 का समय बता रही है तो लगभग कितने मिनट के बाद दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएगी, यही सवाल है। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, पहले तो आप एक घड़िए बना के सोच के बना सकते हैं, जैसे 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 4:25, 4:25 हुआ है। अब कह रहा है लगभग कितना मिनट के बाद दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए घड़ी के दोनों सुई को एक दूसरे के विपरीत होना पड़ेगा। तो बताइए 4 के विपरीत में कहाँ लेके जाएंगे, 10 पर ना, 1, 2, 3, 4, 5 को इधर हटाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 को इधर हटाएंगे, तो चल जाएगा कहाँ 10 पर, ये विपरीत में चल गया। तो कितना मिनट के बाद लगभग, तो देखिए यहाँ से ये चलेगी 5, 10, 15, 20, 25, आप मारे होंगे 25, मारे हैं ना, गलत है। अब पूछिए कैसे, यहाँ दिमाग लगाना था, थोड़ा सा दिमाग तो लगा ही सकते हैं। जैसे आप इसको यहाँ से 25 मिनट चला के 10 पे भेज दिए, अब मार दिए 25 मिनट। आपको ये भी सोचना चाहिए कि जब यहाँ से 25 मिनट चल के जाएगी तो घंटा वाली सुइया बैठल नहीं ना रहेगी, घंटों वाली सुइया लगभग पहुँच जाएगी 5 के आसपास। तो जब ये घंटा वाली सुइया इतना देर चलेगी तो वो मिनट वाली सुइया को भी ठेलेगी, आगे नहीं ठेलेगी, तो ठेलेगी तो 25 नहीं, ये लगभग फिर 11 पे पहुंच जाएगी, कौन, मिनट वाली। तो 25 के बदले में हमारा 25 से ज़्यादा होगा, तो 25 से ज़्यादा होगा तो 35 नहीं होगा, 30 होगा। इस समझने का तरीका था, गेस करने का तरीका। बनाने का तरीका दूसरा है, बनाने का परफेक्ट तरीका है कि हम 180 डिग्री का कोण बनाएंगे 4 और 5 के बीच में, 25 मिनट को छोड़ देंगे। एगो सवाल होता है ना 4 और 5 बजे के बीच कब 0 डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम 4 और 5 बजे के बीच बनाएंगे कितना डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण। तो फॉर्मूला क्या है, 2/11 गुणा A1 +- A2, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे 2/11
और गुणा A1 के जगह पे कितना रखेंगे तो 4 गुणा 30, A1 के जगह H गुणा 30 रखते हैं तो 4 3 12 120 प्लस 180। A2 के जगह पे क्या रखते हैं डिग्री रखते हैं, क्या डिग्री रखते हैं तो 180। अब 180 20 300 तो 3 दूनी का 600 आएगा ना। 120 और 180 कितना होगा 300 नहीं होगा तो 3 दूनी का 600 नहीं होगा। 600 बट्टा में 11 तो 11 5 55। अब 5 बचा 50 तो 11 चौक 44 54 से 6 बटा 11 कई बज के 4 बज के। यहाँ आया 4 बज के 54 से 6 बटा 11 और वहाँ दिया हुआ है 4 बज के 25 मिनट। उसके बाद का ना बताना है कितना समय लगेगा। अच्छा 4 बज के 54 से 6 बटा 11 को 4 बज के 55 मिनट मान सकते हैं, लगभग 4:55 मान सकते नहीं मान सकते हैं तो मान लिए 4:55। अब 4:55 मेरा समय आया और वो दिया हुआ है कितना 4:25 घटाएंगे तो बताइए 30 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हुआ आपका आंसर। ये परफेक्ट बनाने का तरीका हो गया। जीरो डिग्री वाला में प्लस माइनस कुछ भी दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 180 डिग्री वाला में खाली प्लस से दीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 180 डिग्री 0 डिग्री छोड़ के बाकी जितना कंडीशन होगा उसमें माइनस प्लस दोनों लेके बनाइएगा, दोनों आंसर ऑप्शन में रहता है। इतने समझिए काफ़ी है। आगे चले। 18 नंबर बोलिए बना आपसे कि नहीं बना? बना कौन सा? डी सबका आया है, बना दे। लॉजिक बताइए तो। एस का उल्टा एच, एच का वैल्यू 8 आ ई का वही क्रम का मान 2 जो बताया था ना पीछे। फिर आई का क्रम का मान 3 आ जेड का उल्टा ए आ यू का क्रम का मान 5 आ आर का उल्टा आई 9 आ ई का क्रम का मान 2। माने स्वर का क्रम आ व्यंजन का अपोजिट। ये सब लिख लीजिएगा, जहाँ क्वेश्चन होगा वहाँ ऐसा भी होता है और नहीं तो फंस जाएगा एग्जाम में, और फंस ही जाता है। ठीक है हाँ, अगर रूम पे आप बना लिए हैं थोड़ा देर ज़्यादा सोचे हैं तो वो भी अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा देर सोचे हैं एग्जाम में उतना टाइम नहीं ना मिलेगा, एग्जाम में तो जल्दी बनाना पड़ेगा। हाँ इसलिए ये सब या दिमाग पे रहना चाहिए। 19 नंबर इसको समझिएगा अच्छे से, पजल का सवाल है। कहा 6 व्यक्तियों PQ और STU का जन्म एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों अर्थात जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून में हुआ था। यू का जन्म Q के जन्म महीने के ठीक बाद वाले महीने में हुआ था। अब देखिए यहाँ 6 गो लोग हैं, यहाँ जन्म हुआ कब से तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। तो महीना को लिख देते हैं पहले, नहीं महीना को कांस्टेंट कर सकते हैं ना, जनवरी ये नहीं ना बदलेगा जी, फरवरी की बदल जाएगा, मार्च अप्रैल मई जून और है और नहीं ना है, अब नहीं है। अब सुनिए का 6 व्यक्ति PQ और STU का जन्म एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों अर्थात जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून में हुआ था। यू का जन्म Q के जन्म महीने के ठीक बाद वाले महीने में हुआ था। अब बताइए यू का जन्म हुआ था Q के जन्म के ठीक बाद वाला महीना में, तो दोनों लगातार होगा। दोनों लगातार होगा मगर कहाँ पे होगा मालूम है नहीं। आगे कहा आर का जन्म मई में हुआ था। अच्छा बताइए मई तो यहाँ है, यहीं पर ना आर का जन्म करवाएंगे। अब आर का जन्म जब मई में हो गया और ये दोनों लगातार होगा तो बताइए आर के नीचे हो सकता है क्या? आर के नीचे तो नहीं होगा, तो जब भी होगा कहाँ होगा? आर के ऊपर। ठीक है
अब कहा पी का जन्म फरवरी में नहीं हुआ था। चलिए, फरवरी में पी का जन्म नहीं हुआ था, फरवरी में पी का जन्म नहीं हुआ था, तब पी लिख के क्या करेंगे, कट कर देंगे कि वहाँ पी नहीं हो सकता है। आगे का एस का जन्म अप्रैल में नहीं हुआ था, एस का जन्म जो है वो अप्रैल में नहीं हुआ था, एस काट देंगे, यहाँ पे पी को भी काट देंगे। अब कह रहा है पी और आर के जन्म के महीनों के बीच में केवल एक व्यक्ति का जन्म हुआ था। अब देखो पी आर के मध्य में एगो, अब एक बात बताइए, आर यहाँ है, पी को नीचे करके तो एगो नहीं करवा सकता, लेकिन पी यहाँ भी नहीं होगा। अगर हम पी को यहाँ कर दें, अगर हम पी को यहाँ कर दें तो बताइए पी आर के मध्य में एगो हो जाएगा। तो अब यहाँ से तो पी को हटा देंगे ना, पी तो एकदम एडजस्ट करके यहाँ पे होगा। अब बताइए, अब ये दोनों को लगातार लिखना है तो यहाँ तो नहीं लिख सकते हैं, यहाँ भी नहीं लिख सकते हैं, कहाँ लिखेंगे, ऊपर है ना, क्यू को यहाँ आ यू को यहाँ, क्यू को यहाँ आ यू को यहाँ, क्यू यू हो गया। अब एस को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि होगा नहीं, तो एस को कहाँ ला देंगे, सबसे नीचे, एस को यहाँ से हटा देंगे, एगो बच गया कौन, टी। कितना आसानी से बन गया, बन गया ना। लोग कहते हैं पजल को बाद में बनाइएगा, हई हो फलना ढिमका, नहीं बनता है, सब तो बन रहा है। ये भी एग्जामे का पूछा हुआ, एलपी है 10 अगस्त 2018 के शिफ्ट 3 में, पिछला वाला एलपी है। तो भैया ये जो है बन तो रहा है, लोग कहते हैं नहीं बनाना, अंतिम में बनाना, शुरू में बनाइएगा बन जाएगा। कहा टी का जन्म किस महीने में हुआ, अप्रैल में, तो आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर ए। हो गया, चलें आगे। ये तो बना लिए होंगे, अपोजिट करके आरोही, अवरोही में ना, आरोही में नहीं अवरोही में, हाँ वही, ओ डबल एफ आई सी ई आर, सी ई आर, ओ का उल्टा एल, एफ का यू, एफ का यू, आई का आर, सी का एक्स, ई का भी, आर का आई। अब इसको अवरोही क्रम में सजा दीजिएगा, घटते क्रम में, तो ये मिल जाएगा। नहीं, उसी प्रकार इसको अपोजिट करके अवरोही क्रम में सजा दीजिएगा। कौन है, ये नंबर हो रहा है। देखिए ये सवाल बहुत आसान नहीं है, जो लोग अच्छे से नहीं पढ़े होंगे उनसे तो पकड़े नहीं करेगा कि ये भी लॉजिक लग सकता है। किससे पूछ के देखिए, किसी से पूछ के देखिएगा, खुद पता चलेगा। आगे चलें। ये बना कि नहीं बना है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये 20वें है ना। आप ही ना 19-20 कहे थे, 18-19, ये 20 हो गया। हम लोग को 19 देखना है, 19 ना, 17 देखे थे कल, 18 देखे, नहीं 17 कल देखे थे, अब ये 18 देखें, अब 19 देखना है। 19 ये 18 था ना, हो ये 18 था ना, यह तो खुलल है, 19 था। ये है का, ये तो वही खुल गया, केने रखा है सब, कैसे रखा है, 15, 16, 17, इस 17 था क्या जो खोले थे, 18 हाई होना चाहिए तब। यही है, देखिए कहा कि एक महिला ने एक फोटोग्राफ यानी चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, मान लो हम महिला हैं, आप भी हैं, सब लोग मान के देखते हैं, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करके कहा, इस मतलब किस फोटोग्राफ वाले व्यक्ति, इस व्यक्ति का पुत्र, इस व्यक्ति का पुत्र, पुत्र की बहन मतलब इस व्यक्ति की बेटी
मेरी सास है। इस व्यक्ति की जो बेटी है वो मेरी सास है। सास है मतलब मेरे पति की माँ है, और उस व्यक्ति की बेटी है मतलब वो मेरे सास के पिताजी हैं, मतलब मेरा पति का नाना है। अब सवाल का फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का उस महिला के पति से क्या संबंध है? तो महिला के पति से फोटोग्राफ वाला व्यक्ति का संबंध होगा नाना का, लेकिन नाना तो दिया नहीं ऑप्शन में, तो नाना नहीं देगा तो नाती देगा। अब आप ये भी कहेगा सर नाती भी नहीं दिया ऑप्शन में, तो नहीं दिया तो देवता का मतलब नाती ये होता है। ठीक है। क्या फायदा है डायग्राम से? एक महिला ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, ये महिला है, ये फोटो है, इसके तरफ इशारा करके कहा इस व्यक्ति का पुत्र, पुत्र की बहन, मतलब इस व्यक्ति की पुत्री मेरी सास है। तो महिला का पति और पति की माँ, तब लगेगी सास। तो इसकी ये माँ है, आई फोटो वाला व्यक्ति की बेटी है, तो फोटो वाला इसका पिता हुआ, तो इसकी माँ का पिता इसका कौन हुआ? नाना। अब कह रहा है फोटो में दिखाया गया व्यक्ति का उस महिला के पति से क्या रिश्ता है? नाना है। नाना ऑप्शन में नहीं है तो नाती है, और नाती ऑप्शन में नहीं है। कहाँ नहीं है? ये है। नातिये को तो देवता बोलते हैं, अनतनी को देवती। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है, चलें आगे। आइए 2 नंबर। रमेश अपने विद्यालय से प्रारंभ करके, ये तो बनाए होंगे, कितना? 4 किलोमीटर। रहने देना। ये सवाल देखिए, कहा यदि एक दीवार पर लिखे शब्दों को सामने की दीवार पर लगे शीशे में देखा जाए तो नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा जैसा कि सामने देखने पर? मतलब एगो ये दीवार पे शब्द लिखल है, वो दीवार पे शीशा लगल है, तो शीशा में जब इस शब्द को देखेंगे तो सेम टू सेम रह जाएगा। किस में होगा? तो देखिए, अगर हम इसको सामने से देखेंगे दीवार पे, इधर ये दीवार पे ही दीवार पे, तो ये एन पलट जाएगा, ये नहीं होगा, यहीं से गलत हो गया। ये पलट जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी एन पलट जाएगा, तो एन पलट जाएगा तो ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, टी पलटेगा तो ज्यों का त्यों रहेगा, ओ भी ज्यों का त्यों में रहेगा, और टी भी ज्यों का त्यों में रहेगा। ऑप्शन डी हो गया। रमेश अपने विद्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। कितना गया? 4 किलोमीटर। फिर वो बाईं ओर मुड़ा, 2 किलोमीटर चला। बाईं ओर मुड़ के कितना जाएगा? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ गया, 4 किलोमीटर चला। बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे कितना जाएगा? 4 किलोमीटर चला, और फिर दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। दाईं ओर मुड़ेगा तो 2 किलोमीटर, कहाँ 6 किलोमीटर होगा। अब अपने विद्यालय से कितना दूरी पर? ये विद्यालय था, ये दूरी है, ये है 2, ये है 2, तो यो है 2, तो 2 2 4 ना होगा। ये बना 4 नंबर। न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, क्या निकालना है? कर्ण निकालना है का? असही नॉर्मल है, सीधा सीधा। कितना आंसर सबका आया है? किसी को बताना है? नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या। एगो पैटर्न आपको बताए थे, याद होगा। वर्ग के अंदर या आयत के अंदर, वर्ग के अंदर या आयत के अंदर तिरछा तिरछा लाइन खींच के त्रिभुज पूछता है तो क्या करते हैं? 1 2 3 4 दुगुना कर देते हैं। कितना हो जाता है? 8 हो जाता है ना।
तो हम उसी तरीके से अगर इस सवाल को देखेंगे तो 8 होगा। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4, 8 4 12 और है, आग बकाना नहीं है। 1 2, बड़ा वाला गिनती नहीं ना किए थे, 3 8 4 12 3। बोलिए कोई दिक्कत है? चले आगे। ये बना हमको हम ही से चुरा लो लगता है, नहीं वही है ना, हमको हम ही से चुरा लो। कहें कि फीलिंग में जो जो लेटर है वही लेटर नीचे लिखा है LIFE। तो जब लेटर में से लेटर उठा के लेटर वर्ड बनाया तो हम लेटर में से कोड उठा के कोड बना देंगे। ये बना 7 नंबर, 7 नंबर बना कि नहीं बना? कौन सा आंसर? B नंबर हो गया। ये देखिएगा, का अधिक भारी सिक्का अधिक मूल्य क्या है? मतलब जो सिक्का ज्यादा भारी होगा वही सिक्का ज्यादा महंगा होगा, यही बात है। अब कहा कि राम का सिक्का मोहन के सिक्का से भारी। अब बताइए, तो राम का सिक्का जो है मोहन के सिक्का से भारी है, तो राम का सिक्का मोहन के सिक्का के ऊपर होगा, नहीं होगा? बोलो, राम का सिक्का मोहन के सिक्का से भारी है और रमेश का सिक्का अधिक मूल्यवान है। अब देखो, राम का सिक्का मोहन के सिक्का से भारी है और रमेश के सिक्का से अधिक मूल्यवान है। तो राम का सिक्का जो है मोहन के सिक्का से भारी है और रमेश के सिक्का से अधिक मूल्यवान है। एक मतलब राम का सिक्का मोहन से भी ऊपर होगा और राम का सिक्का रमेश से भी ऊपर होगा। अब रमेश मोहन के बीच क्या रिश्ता है ये हम नहीं जानते, इसीलिए साइड में लिखे हैं। अब कहा नरेश का सिक्का राम के सिक्का से अधिक मूल्यवान है, तो नरेश का जो सिक्का होगा राम के सिक्का से अधिक मूल्यवान होगा तो ऊपर, लेकिन योगेश के सिक्का से हल्का है। तो नरेश का सिक्का राम के सिक्का से अधिक मूल्यवान है लेकिन योगेश के सिक्का से हल्का है। अब कहा रमेश का सिक्का मोहन के सिक्का से महंगा है। अब देखिए, रमेश का सिक्का मोहन के सिक्का से महंगा है तो रमेश को तो थोड़ा नीचे लाएंगे, सॉरी, रमेश का सिक्का मोहन के सिक्का से महंगा है तो मोहन को थोड़ा नीचे लाएंगे, रमेश को बीच में डाल देंगे तो रमेश का सिक्का मोहन के सिक्का से महंगा हो जाएगा। राम के सिक्का से कम तो है ये है ना, तो इसको मिटा देंगे। अब कह रहा है तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है? योगेश के पास। आंसर होगा C। हो गया ना? 9 नंबर में कहा सभी दोषी राजनीतिज्ञ गिरफ्तार कर लिए गए। जितने भी दोषी थे राजनीतिज्ञ थे सब गिरफ्तार कर लिए गए और टॉम और गोपाल गिरफ्तार लोगों में शामिल थे। अच्छा बताइए, टॉम और गोपाल दोनों गिरफ्तार लोग में शामिल है, माने गिरफ्तारी हुई है, टॉम की भी और गोपाल की भी गिरफ्तारी हुई है। अगर ये दोनों की गिरफ्तारी हुई है तो ये दोनों राजनीतिज्ञ भी हो सकता है, या दोनों ऐसा हो सकता है कि राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता, हो सकता है ना ऐसा। अब यहाँ पे हमको देखना है, कहा कि टॉम और गोपाल दोषी थे, हाँ ये तो दोषी थे तभी गिरफ्तार हुए। कहा कि टॉम और गोपाल राजनीतिज्ञ नहीं थे, गलत है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आगे कहा सभी गिरफ्तार व्यक्ति राजनीतिज्ञ हैं, नहीं गलत है। जितना गिरफ्तार है सब राजनीतिज्ञ होंगे, कोई मर्डर करके गया होगा ना। सभी राजनीतिज्ञ दोषी है, नहीं सभी राजनीतिज्ञ दोषी नहीं है, जो दोषी राजनीतिज्ञ है वो गिरफ्तार कर लिए गए, सभी दोषी नहीं, सभी दोषी नहीं कहा सबके बारे में, कहा है नहीं। अब चलिए आगे 10 नंबर, कहा मुंबई की उड़ान हर 5 घंटे पर छूटती है। मुंबई की उड़ान हर कई घंटे पर छूटती है? 5 घंटे पर। सूचना काउंटर पे मुझे पता चला कि उड़ान 25 मिनट पहले छूट चुकी है। इसका मतलब हम यहाँ पे हैं, उड़ान यहाँ पे गई है, तब ना हमको पता चल रहा है कि 25 मिनट पहले चल गई, मतलब हम 25 मिनट बाद पहुँचे हैं। अब कहा कि यदि इस समय के 10:45 बजे हैं, अच्छा अभी कितना बजे हैं? 10:45।
हमको अभी ना पता चला कि 25 मिनट पहले गई है, तो 10:45 में से 25 मिनट घटाएंगे तो 10:20 में गई है, 10:20 में गई है। अब कह रहा है अगली उड़ान कितने बजे छूटेगी, तो पिछली उड़ान का टाइम पता चला, अब 5 घंटा का अंतराल है ये भी पता है, तो अगली उड़ान का टाइम नहीं बता देंगे? कैसे बताएंगे? 10 में 5 जोड़ देंगे, 11, 12, 1, 2, 3 यानी 3:20। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बोलो कोई दिक्कत नहीं है? चलिए हो गया। इंद्र बाएं से 7वां और जया दाएं से 5वें। इंद्र जो है बाएं से 7वां है, तो बाएं से 7 नंबर पे किसको रखना है? क्या बाएं से 7 नंबर पे किसको रखना है? बाएं से 7 नंबर पे रखना है इंद्र को। ठीक है, इंद्र बाएं से 7वां और जया दाएं से 5वीं। दाएं से 5 नंबर पे कौन है? जया। जया दाएं से 5वीं है। दोनों अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं। अब दोनों का स्थान बदलेगा तो जया यहाँ पर आएगी और इंद्र यहाँ से यहाँ पर जाएगा। बोलो स्थान बदलेगा, यही ना होगा। अब कह रहा बदल जाता है तो जया दाएं से 19वीं हो जाती है। अब जया जो है दाएं से 19 हो जाती है, तो दाया यही है, यहीं से ना 19 नंबर पर जया होगी। जया तो यहाँ है, तो कैसे होगी? गिनेंगे यहाँ से यहाँ 5 13, तो 5 13 1 बन गया। इंद्र का स्थान बाएं से कौन सा होगा? बाएं से इंद्र का स्थान बताना है, तो यहाँ से 7 और 13 20 1 21। आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए अच्छा, आप लोग जितने भी लोग हैं उन लोगों को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि आपके क्लास के जस्ट बाद 9 बजे से चैप्टर वाइज टेस्ट चलता है। लड़कियों का तो फ्री ही रहता है, आप लोग मार सकते हैं। लड़का लोग अगर मारना चाहेंगे तो आप लोग भी मार सकते हैं। आप लोग का मंथली में, एक मंथ में 100 रुपया खाली लगता है, 100 रुपया मंथली में मार सकते हैं। तो अगर आप कहीं नहीं भी पढ़े होंगे रीजनिंग उजनिंग ना, तो ई क्लास से तो बहुत सारा कुछ क्लियर हुआ होगा, वो क्लास को भी कर लीजिएगा तो रीजनिंग नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक है, और साथ ही साथ ज़्यादा दिन भी नहीं पढ़ना है। 3 महीना में हम लोग एक राउंड कवर कर देते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट को। 3 महीना में एक राउंड ख़त्म हो जाता है। और कल से शुरू हुआ है अल्फ़ाबेट से, जो कल आए होंगे वो जानते होंगे कि हाँ कल से शुरू हुआ है। चलिए ये देखिए तो बना, ए का 1 है, 80 का 3 है, एन का 14, आई का 5। तो हम क्या देखेंगे कि 1 दूना 2 प्लस 1 3, 3 दूनी 6, 1 7, 14 दूनी 28, 1 29, 5 दूनी 10, 1 11। यानी प्लेस वैल्यू को डबल करके एगो जोड़ दिया। तो बोलिए कौन सा? चलिए हो गया ना। नेक्स्ट, ये गलत संख्या को चुनना है। कौन है गलत? 64 है। 64 है, क्या होना चाहिए था? 64 गलत है, होना क्या चाहिए था? 64 है ना? 64 है ना? तो आगे चलते हैं तब। ये देखिएगा, यहाँ क्लर्क के बदला में इतना सारा लेटर लिख दिया। तो आप यहाँ पे देखिएगा क्लर्क में 1 2 3 4 5 गो लेटर है, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो लेटर है। तो 5 लेटर के बदला 10 लेटर है? 5 लेटर के बदला 10 लेटर जब है तो 1 लेटर के बदला 2 लेटर है। तो सी के बदला में लिया किसको? बीडी को। तो एगो पहले का, एगो बाद का, एगो पीछे का लेटर ले लिया और एगो आगे का लेटर ले लिया। तो हम भी यहाँ ट्वाइस का निकालेंगे, तो एगो पीछे का एगो आगे का। तो एस लेंगे, टी है यू हो जाएगा, एस यू होगा, ये कटेगा, बाकी में है ओ है तो एन ओ पी, तो एन पी होगा, एन पी होगा, एन पी होगा। अब वाई तो एक्स वाई जेड, तो एक्स जेड है, एक्स वाई है, कट गया, एक्स जेड है। अब आर एस टी, तो ये कट गया, आर एस टी, ये हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, चलें आगे, चले ना। नीचे एक घन की 4 स्थितियां दिखाई गई है, कौन सा अक्षर पी के सामने है? ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आर है, यहाँ पे टी है, यहाँ पी है, यहाँ आर है, यहाँ बी है, यहाँ टी है, यहाँ पी है, यहाँ टी है, यहाँ जी है, यहाँ पी है, यहाँ आर है, यहाँ टी है। यही है। अब सवाल कहा कि पी के सामने क्या होगा।
अब देखिए अगर हम देखेंगे P के सामने कहा तो हम यहाँ पर P को देख सकते हैं, बगल में RT है, तो RT कॉमन हो गया तो P का विपरीत BN होगा। याद रखिएगा डाइस में जब दो को कॉमन होता है तो एक को जो बचता है वह एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। ठीक है। 16 सोनू का जन्म 3 मार्च 1965-66 को हुआ था और मोनू का जन्म उससे 4 दिन पहले हुआ था। तो 3 मार्च से 4 दिन पहले, ध्यान दीजिएगा, 3 मार्च से 4 दिन पहले, तो 4 दिन पहले जाएंगे तो 2-1 1996 है तो 29 होगा 28 होगा, यानी 28 फरवरी को जन्म हुआ। किसका? मोनू का। बोलिए सही है कि गलत है? होगा ना। यदि उस वर्ष 15 अगस्त शनिवार को था, अच्छा बताइए उस वर्ष में 15 अगस्त को शनिवार था, 15 अगस्त को क्या था? शनिवार था, शनिवार था। तो आपसे पूछा मोनू का जन्म कब हुआ, यानी मोनू का जन्म तो हुआ है 28 फरवरी को, यानी 15 अगस्त का दिन दिया और 28 फरवरी का दिन पूछा, यही है ना। तो हम क्या करेंगे, 15 अगस्त से 28 फरवरी तक चलाएंगे नहीं, या 28 फरवरी से 15 अगस्त तक चले जाएंगे, सारा दिन इकट्ठा हो जाएगा, सब में 7 का भाग लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो फरवरी महीना में एक दिन और बचा है, 28 से 29, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इतने ना। अब बट्टा 7, 3 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 1 बचा, 3 3 6 1 7 कटा, 3 2 5 2 7 कटा, 1 के ना बचा जी। तो शनिवार में से एगो घट जाएगा, क्या हो जाएगा? शुक्रवार। क्यों घटेगा? क्योंकि पीछे जा रहे हैं, आंसर सी। हो गया ना। चलते हैं आगे। 17 नंबर, प्रातः काल में सूरज की ओर मुख करके 2 किलोमीटर चला। प्रातः काल का मतलब सुबह सुबह ना, तो सुबह सुबह सूरज की ओर मुंह करके चलूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? पूरब में। कितना चला? 2 किलोमीटर चला और रुक गया। वहां से मैं 4 किलोमीटर अपनी दाईं ओर चला, 4 किलोमीटर अपनी दाईं ओर चला। वहां से मैं फिर सूरज की ओर मुंह करके 1 किलोमीटर चला, सूरज की ओर मुंह करके 1 किलोमीटर चला। वहां से मैं अपनी दाईं ओर चला, यहाँ से फिर कहाँ चला? दाईं ओर चला, नीचे ना, दाईं ओर चला। वहां से मैं अपनी दाईं ओर चला। अब मैं किस दिशा में चल रहा हूँ? दिशा पूछ दिया, तो दिशा तो दक्षिण है, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है। अगर आप यहाँ से तुलना करिएगा तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप साउथ और ईस्ट बताइएगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि सवाल पूछा मैं किस दिशा में चल रहा हूँ, तो दक्षिण है नहीं, साउथ ईस्ट बताइएगा तो गलत हो जाएगा। तो क्या बताइएगा? दाएं हाथ की ओर, क्योंकि हम दाएं हाथ की ओर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए हो गया ना। 18 बना लिए होंगे, कौन सा? दोनों सही है, ऑप्शन सी। चलो ये बना, कौन सा? डी, सबका स्थान परिवर्तन किया गया है इधर उधर। हो गया क्लियर? चलिए इसमें ये देखिए नया तरह का सवाल है जो इस बार पूछ रहा था। इसमें ऑप्शन रख के चेक करना होता है। कौन सा रखें? ए नंबर। यहाँ पे रखते हैं KGN और यहाँ रखते हैं BXE। तो K का 11, O का 15, 4 बढ़ा, G का 7, K का 11, 4 बढ़ा, N का 14, R का 18, 4 बढ़ा, X का 24, B का 2, 4 बढ़ा, T का 20, X का 24, 4 बढ़ा, A का 1, E का 5, 4 बढ़ा। मतलब दोनों तरफ जैसा लेफ्ट वैसा राइट, मतलब सही है। ठीक है, चलिए 20 तक हो गया कि 19 तक? 19 हो गया। कल 20 21 करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है।